बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने बहुत तरह से हलवे बना के खाए होंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपने ये हलवा कभी नहीं खाया होगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई में घी लेना है। ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं आपने डालना, देसी घी में ये हलवा आपने बनाना है। बहुत बढ़िया जायका आएगा। ये मेरे पास 2 किलो गाजर है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप इसको वैसे भी रफली कट करके भी बना सकते हो, वो मैंने पहले बनाना सिखा दी है। अगर आपने वो वाली रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद है। इनकी अच्छे से बुनाई कर लें। तो फिर साथ ही आपने इसमें आधा किलो दूध ऐड करना है। इतना बस दूध आपने ऐड करना है कि जो गाजर है वो इसमें डीप हो जाए। बहुत ज्यादा दूध ऐड मत कीजिएगा, वरना आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया होगा। तो इसमें कुछ और हमने चीजें ऐड करनी है, इसलिए आपने दूध को ज्यादा ऐड नहीं करना। ये देखें, बस इनको गलाना है जस्ट हमने। ये देखें पकना शुरू हो गई हैं। तो अब इतनी बनाई करनी है, दूध को खुश्क करना है आपने। जब दूध खुश्क हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये गाजरें भी सॉफ्ट हो जाएंगी। बहुत मजे का ये गाजर का हलवा बनेगा। तो देख लिया आपके सामने दूध खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अब आपने इस स्टेज पे चीनी भी ऐड कर देनी है। मैंने इसमें 1/4 कप चीनी ऐड की है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें 1/4 कप इनफ है, क्योंकि गाजर भी इतनी मजे की मिल रही है, मीठी गाजर है। तो बहुत ज्यादा चीनी मत ऐड कीजिएगा। तो हलवा जब भी आप बनाए तो हलवे का जो सही फ्लेवर है ना, वो दूसरे दिन ही आता है। यकीन मानिए, जब ये हलवा ठंडा हो जाता है तो इसका जायका इतना मजे का लगता है। थोड़ी सी चीनी कम थी तो मैंने थोड़ी सी चीनी और ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो अब आपने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। ये देखें दूध खुश्क होना शुरू हो गया है। तो साथ ही हम गाजर की बुनाई भी कर रहे हैं। तो देखें थोड़ा थोड़ा दूध बाकी रह गया और गाजर इतने अच्छे से हमारी कुक हो चुकी है। अब आपने इसमें इलायची ऐड करनी है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मैंने 4 से 5 अदद इलायची ऐड की है। दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, इधर कंजूसी नहीं करनी है आपने। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो मुझे बुखार भी था और साथ में थोड़ा आज गला भी ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी इस तरह की है। तो चलें जी, हम इसको अब खूबसूरत बॉल में ऐड करते हैं। ये देखें मिट्टी के बर्तन में आप ऐड कर लें। जो जिस ट्रे में भी आपने इसको ऐड करना है ना, गरम गरम ऐड कर लें। इसको गरम गरम डाल लें, ताकि हम जो दूसरा हम खोया या जो भी बना रहे हैं वो इसके ऊपर हमने ऐड करना है। मैंने इसमें कोई अभी कुछ ऐड नहीं करना। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने इसमें क्या ऐड करना है। तो ये देख लें, मैंने इसको सेट कर लिया है। अब ये ठंडा हो जाए तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको अच्छे से आप सेट कर लें चम्मच से। ये देखिए इस तरह गोल कर लें, इतनी इजीली ये गोल हो जाता है। नेक्स्ट चलें जी, पैन में मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड करना है। सिर्फ आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है। 1 कप इसमें आपने मिल्क पाउडर ऐड करना है। इतने मजे का ये खोया बनता है ना, तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप हलवे के साथ बर्फी खा रहे हो। ऐसा फ्लेवर आपको मिलेगा। है तो ये खोया बना रही हूँ, लेकिन फ्लेवर आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे आप हलवे के साथ बर्फी खा रहे हो। इतने मजे का ये हमारा खोया रेडी होगा। ये मिल्क पाउडर आम नहीं है, ये वो हलवाई की दुकान से इजीली मिल जाता है। ये वो वाला पाउडर है, तो ये मैंने कोई ब्रांड का यूज नहीं किया। और इतने मजे का ये हमारा खोया तैयार हुआ। आप इसको और भी ज्यादा गाढ़ा कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ज्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं कर रही। आप जितना मर्जी इसको गाढ़ा करेंगे ना, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने आप ऊपर से ये खोया ऐड कर दिया है। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। ठंडा होता है तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लुक है इसकी। यकीन मानिए इतने मजे का ये हमारा हलवा तैयार हुआ है ना, जब आप एक मरतबा बनाओगे ना तो दोबारा भी आप बनाने पर मजबूर हो जाओगे। मैंने सारा ही खोया इसमें ऐड कर दिया है। जब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी गाजर के हलवे के साथ, हर बाइट के साथ आपको खोए का फ्लेवर, बर्फी का फ्लेवर मिलेगा। ऐसे लगेगा आप कोई न्यू हलवा, कोई नई चीज खा रहे हो। तो सारा ही मैंने ये खोया इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसमें मैं ऊपर से काजू ऐड कर दूंगी। काजू से गार्निश कर दे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का भी ऐड कर सकते हो। बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें बादाम और काजू ही ऐड किए हैं। तो इतने मजे का ये हलवा रेडी हुआ है ना। तो अब इसको मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ठंडा होता है ना, तो तब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। चलिए जी, अब खूबसूरती के लिए ये आपके हैंड का कमाल है। आप जैसा गार्निश करना चाहो कर सकते हो। जैसा ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। चलें जी, खूबसूरत सा हमारा हलवा रेडी हो चुका। अब इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। फ्रिज में रख लूँ, 2 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। चेक करें, इसकी लुक ठंडा हो चुका है और जैसे मर्जी इसको आप प्लेट में डालें। कोई दावत हो तब
ऊपर से ये इतना अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखे ज़रा भी ऊपर से ये खोया हिलता नहीं है, ऊपर जम चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।